नमोस्तु हे गुरुवर, नमोस्तु हे मुनिवर, नमोस्तु। और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। और सबसे पहले ऑनलाइन शंकाओं के माध्यम से आज के शंका समाधान के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से राजेश जैन आरआई आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुवर, धन्यवाद एक ऐसी जादुई प्रतिक्रिया है जो अपने हृदय की भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाता है और उसके मन को प्रसन्नता से भरकर एक दूसरे से जोड़ते हुए रिश्तों को मजबूती प्रदान करता है। हमारे गुरुओं का सच्चरित्र, उपदेश, मार्गदर्शन, उनके आध्यात्मिक और धार्मिक सब विचारों से हम भौतिक सुखों में लिप्त व्यक्तियों को जागृत करने में बड़ा योगदान होता है। हम अपने गुरुओं का धन्यवाद कैसे व्यक्त करें, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखो, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद देने की भावना तो होनी चाहिए, पर आम जनों को धन्यवाद करने का तरीका और है। गुरुओं को धन्यवाद कहने की ज़रूरत नहीं है, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए, उनके उपकारों की स्मृति पूर्वक उनके सानिध्य से अपने आप को धन्य महसूस करना चाहिए। मैं समझता हूँ गुरुओं के प्रति धन्यवाद की यही सच्ची प्रक्रिया है। श्री रिंकू जी पटना बिहार से आपके श्री चरणों में आरती के संबंध में शंका कर रहे हैं। गुरुदेव, 24वीं भगवान की आरती में भगवान के लिए महाराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। महाराज शब्द का प्रयोग तो मुनि राजों के लिए किया जाता है, तो क्या यह भगवान का डिमोशन नहीं कहलाएगा? देखिए, मुनि राज से भी बड़े मुनियों के भी वो महाराज हैं, तो अगर कदाचित कह दें तो कोई दोष नहीं है। भाव देखिए, महाराज तो महाराज, सबसे बड़े राज वो महाराज। चलिए आइए चलते हैं यहाँ पर उपस्थित प्रत्यक्ष जो श्रावक श्राविका हैं उनकी शंकाओं के माध्यम से हम शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। और प्रथम शंका लेकर आ रहे हैं श्रीमान पंडित महेश जी शास्त्री सतना, उसके बाद तैयारेंगे शिरोमणि संरक्षक श्रीमान राकेश जी मंजू जी ग्वालियर। मेरा प्रश्न ये है कि सर, महाराज जी, दान कैसा होना चाहिए और उपार्जित काला धन दान देना कितना धर्म संगत है? देखिए, दान कैसे देना चाहिए? दान हर्ष भाव से देना चाहिए, उदारता से देना चाहिए। दान देकर स्वयं को कृतार्थ महसूस करते हुए दान देना चाहिए। दान को अपने जीवन का एक सुकर्म मान करके करना चाहिए। जहाँ तक काला धन को दान देने का सवाल है, तो देखिए, काला धन का मतलब क्या है? अवैधानिक या अनैतिक? अवैधानिक। अनैतिक धन तो हमारे लिए छूने योग्य ही नहीं है, लेकिन दुष्कर्म में लगाने से अच्छा अगर अच्छे कर्म में कोई कार्य करता है तो हमें उसे सुधारने की भावना से स्वीकार लेना चाहिए। श्रीमान राजन जी वल्लभगढ़। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, हम जब स्वाध्याय करते हैं या मुनि महाराज का उपदेश सुनते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लगता है हमें, और लगता है कि जीवन में अपनाना चाहिए। लेकिन जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आती है, हमारी गाड़ी ट्रैक से बाहर आ जाती है, हमारी गाड़ी पटरी से बाहर आ जाती है, और हम कैसा करें कि पटरी से बाहर नहीं आए और उस पर जल्दी से जल्दी हम वापस आ जाएं? एक बार सुनते हो ना, 4 बार सुनना शुरू करो। बार बार सुनोगे, धारणा पक्की होगी। अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे में हमारी धारणा कच्ची रह जाती है, पुराने संस्कार हावी हो जाते हैं। कपड़ा गंदा होता है, उसको खींचने का अनुभव तो होगा। एक बार बट्टी खींचने से मैल छूट जाता है क्या? हाँ, लेकिन जब कपड़ा गीला रहता है तो ऐसा लगता है कि साफ, सूखने के बाद दिखता है कि दाग है। ऐसे हम जब साधु समागम में, धार्मिक वातावरण में रहते हैं तो हमें ऐसा आभास होता है जिससे हम ठीक हो गए। बाहर की हवा लगती है, ओरिजिनलिटी प्रकट हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए दाग धोने का प्रयास निरंतर जारी रखें। ठीक है? नमस्ते महर्षि। पंडित महेश जी शास्त्री सतना, उसके बाद तैयारेंगे शिरोमणि संरक्षक श्रीमान राकेश जी मंजू जी ग्वालियर। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं, पूरी सतना समाज की ओर से नमोस्तु करते हैं।
महाराज श्री कई बार किसी से बात करते हैं, वचनों की अपेक्षा से तो अच्छे शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन लोग मन में कटुता रखते हैं। तो ऐसे में हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, दो चीज़ें हैं। आपके सवाल को हम दो दिशा में देखते हैं। पहला खुद के लिए और दूसरा औरों के लिए। जहाँ तक खुद का सवाल है, हम अपने वचनों में जैसा माधुर्य लाते हैं, अभिप्राय में उतनी मधुरता लाना है, उसके लिए नित्य हमें एक वाक्य को दोहराना चाहिए। मुझे सरल रहना है, मुझे सहज होना है। मुझे सरल रहना है, मुझे सरल बनना है, मुझे सहज रहना है। जब सरलता को हम अंदर से आत्मसात कर लेंगे तो कुटिलता अपने आप दूर हो जाएगी। ये खुद के सुधार की प्रक्रिया है। पर ऐसा अगर सामने वाले के साथ हो रहा है, जो बोलता मीठा है पर उसके अभिप्राय अच्छे नहीं दिखते, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा निकटता से समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्रथमतः सकारात्मक होना चाहिए और जैसा वो बोल रहा है उसके अनुरूप चलना चाहिए। लेकिन जब लगने लगे कि बोलता कुछ है, करता कुछ है, तो ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी बनाकर रखना चाहिए। शिरोमणि संरक्षक श्रीमान राकेश जी, मंजू जी ग्वालियर। हाँ, बोलिए। हमारे गुरु भगवान के चरणों में मेरे व मेरे परिवार की तरफ से सत सत नमन, सत सत बंदन। गुरु भगवान, रिद्धि मंत्र क्या होता है और कैसे जपा जाता है? देखिए, रिद्धि मंत्र एक्चुअल में मंत्र तो मंत्र है, पर जिन मंत्रों में रिद्धिधारी मुनियों का स्मरण है उसको हम रिद्धि मंत्र बोलने लगे। नमो जिनानम, नमो ही जिनानम, नमो परमो ही जिनानम, नमो सब्बो ही जिनानम आदि ये जो मूल मंत्र हैं, ये सठखंडागम के कृति यानी योग द्वार से निकले, यानी ये द्वादशांग से निश्रित मंत्र है। तो इसमें रिद्धिधारी मुनियों की वंदना है। ये गणधर वलय के मंत्र भी माने जाते हैं। तो चूंकि इन मंत्रों में रिद्धिधारी मुनि राजों का स्मरण है, इसलिए इसको रिद्धि मंत्र कहते हैं। अब लोगों ने इसको उल्टा ले लिया, इन मंत्रों को जपने से रिद्धि की प्राप्ति होती है। अरे भाई, इस पंचम काल में रिद्धि हो ही नहीं सकती। पंचम काल में एक भी रिद्धि नहीं है। हाँ, इन रिद्धि मंत्रों के जपने से समृद्धि भले हो जाए, सुख समृद्धि होगी, उसमें संशय नहीं है। पर अपने अंतरंग की शुद्धि और संतुष्टि के लिए इन मंत्रों को जपना चाहिए। भक्तामर आदि के पाठ में आजकल इन मंत्रों का बड़ा चलन हो गया है, लोग जपते हैं। और अब तो भक्तामर को एक हीलिंग थेरेपी की तरह देखने लगे हैं लोग। अच्छा है, करे, लेकिन स्तोत्र पाठ प्रभु आराधन का निमित्त मान कर करो, तो उसका जो लाभ होगा वो अचिंत्य होगा। और भौतिक प्रयोजनों से भर करके करेंगे तो बड़ा सीमित होगा। हम ऐसा करें जो हमें आध्यात्मिक उपलब्धि प्रदान करे। गुरु भगवान, एक दादा की तरफ से भगदलपुर कहाँ पर है? भगदलपुर। भद्दलपुर बोलो, भगदलपुर नहीं। देखिए, भद्दलपुर या भद्दिलपुर एक नाम है। ये भगवान दशवें तीर्थंकर शीतलनाथ की जन्मभूमि है। इस भूमि को लेकर कई तरह की धारणाएं रही। पहले कोलवा पहाड़ जो यहाँ से पास में है, उसे शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता था। और उसी समय, आज से लगभग 70-80 वर्ष पहले, विद्वानों में एक चर्चा का विषय था, मध्य प्रदेश के विदिशा को भद्दिलपुर के रूप में जाना जाता था। बाद में
गया के पास एक गांव है भदुली, उसको भद्दलपुर कहने लगे। अभी कुछ लोग इटखोरी को बदलपुर कहने लगे, जहाँ भद्रकाली का मंदिर है। लेकिन जहाँ तक तथ्यात्मक बात है, क्योंकि मैंने खुद ने इस पर गहरा शोध किया है, उस दृष्टि से देखा जाए तो 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ की गर्भ, जन्म और तप कल्याण की भूमि भद्दलपुर विदिशा है। किसी भी जगह के इतिहास को जानने में अभिलेखों का सबसे बड़ा महत्व होता है। भद्दलपुर के लिए हमें 3 अभिलेख प्राप्त हुए। एक शिलालेख 9वीं 10वीं शताब्दी का मिला, जिसमें विदिशा के संदर्भ में भद्दलपुर लिखा गया। दूसरा 16वीं शताब्दी का एक अभिलेख जो विदिशा के एक मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा में अंकित है। विदिशा का जो मूल मंदिर है वो 400 वर्ष पुराना है, वो भी शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर है। और विदिशा के एक कुएं से जो लगभग 800 वर्ष प्राचीन कुआं, उसमें भद्दलपुर लिखा गया। दशान देश के भद्दलपुर और मलय देश की चर्चाएं हैं, इस पर काफ़ी खोज है। और गुरुदेव का फिर इसी आधार पर भद्दलपुर के रूप में विदिशा को भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि के रूप में एक तीर्थ के रूप में विकसित किया गया और बृहत समोसरण की संरचना वहाँ हो रही है। और विदिशा, जिसे हम प्राचीन काल में भद्दलपुर कहते थे, हमारी बहुत बड़ी सांस्कृतिक नगरी रही है। उस भद्दलपुर में श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व जो 6 मुनिराज थे ना, वहाँ उनका आहार भी वहीं उनका लालन पालन हुआ था भद्दलपुर में। हाँ, ऐसा भी उल्लेख हरिवंश पुराण में मिलता है। भद्दलपुर में भगवान का शमोशरण भी आया है। बहुत सारे तथ्य हैं, इसलिए वो भद्दलपुर है। वहाँ 4वीं शताब्दी की प्रतिमाएं हैं। राजा रामगुप्त के जैन होने का प्रमाण भी वहीं से मिलता है। वहाँ की उदयगिरी की गुफाओं में भी बहुत सारे अवशेष हैं। और वहाँ के संग्रहालय को देखोगे तो जैन मूर्तियाँ हटा दो तो कुछ बचेगा ही नहीं। बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरा रही है विदिशा, जिसका पुराना नाम भद्दलपुर रहा है। इसलिए तीर्थ को तीर्थ के रूप में विकसित करना अच्छी बात है, लेकिन भद्दलपुर के रूप में अगर हम देखें तो हमारा स्पष्ट अभिमत है कि भद्दलपुर वर्तमान की विदिशा ही है, इसमें कोई संशय मत समझना। कोलवा पहाड़ भगवान शीतलनाथ की तपोभूमि है, इसमें कोई संशय नहीं। जुगल से प्रतिभास्त्री जबलपुर की बहन ब्रह्मचारिणी शर्मिती दीदी। कोटिशर नमोस्तु। मेरा परिवार और प्रतिभा मंडल परिवार की तरफ से महाराज जी, मैंने जीवन में आपकी पहली बार दर्शन किए। इसके पूर्व में मैं जुगल से जब थी, महाराज जी नगर गौरव महाराज जी पूज्य चिन्मय सागर महाराज जी गांव में थे। उसके बाद जब उनकी समाधि हुई तब महाराज जी मेरे सपने में आए, लेकिन मैंने आपको कभी पहले दर्शन नहीं की थी। पूज्य मुनि श्री समय सागर जी, और आप मेरे सपने में दिख रहे थे और महाराज जी आपकी वैयावृत्ति कर रहे थे। इस प्रकार मेरे सपने में आए थे। सपने में तो मैंने आपको बहुत बार देखा, लेकिन प्रत्यक्ष में पहली बार देखा। नमोस्तु महाराज जी। सवाल है? चलो भाई करेगा। जुगल वालों को माइक मैं चाहूँगा एक बार इनके 2 भाई, दोनों मंच एक बार सबको कवर करो वहीं से। ये 2 भाई इनके, एक बहन तो प्रतिभास्थली में है और 2 भाई हैं, दोनों सेना में, एक नेवी में और दूसरे एयरफोर्स में, आर्मी में। ये दोनों हैं। थोड़ा दोनों अपना आगे आ जाओ और एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन दोनों भाइयों का मैं चाहूँगा एक बार सुनील जी, संजय जी, इनका सम्मान भी कर दो वहीं पर। सब वहीं ग्रुप में ही चले, ग्रुप आ जाओ पास में, पूरा ग्रुप यहाँ पर आ जावे। और सुनील जी, संजय जी, चाहूँगा गुड़ातर परिवार की ओर से दोनों भाइयों का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। इस परिवार की श्रावी का भी यहाँ पर जावे। दोनों भाई नाम बता देना अपना, सवाल भी कर लेंगे वो। वहीं कराओ ना सम्मान। ताली तो बजाइए आप लोग।
हाँ, सेना में और नेवी में अपनी सेवाएं देना बड़ा दुर्लभ है। ये भी देश का एक उत्तम कर्म है। जोरदार कर्तव्य है। चलिए, आप सवाल कर लीजिए। आप खड़े रहें एक साथ। हाँ, नाम बता देना। बोलो बोलो। हाँ, मेरा नाम भरतेश जैन और मेरे भाई का नाम बाहुबली जैन है। भरतेश बाहुबली, वाह। हाँ, महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरा परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे मन में एक क्वेश्चन है। हम भाई तो 20 साल से सेवा में करते हुए थे और मेरा 8 साल हो गया। तो देश का सेवा के साथ धर्म का सेवा भी कैसे करना है, इसके बारे में थोड़ा उपदेश कीजिए। और फौज में कुछ अशुद्ध वस्तुओं का, चीज़ों का उपयोग करना, मतलब ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, उसके बारे में हमें थोड़ा उपदेश कीजिए। देखिए, तुम आर्मी में हो? मैं नेवी में हूँ, बड़े भाई आर्मी में हैं। आर्मी। देखिए, पहली बात तो देश की सेवा करते हुए धर्म कैसे करें। मैं तुम्हें कहता हूँ, देश की सेवा को ही अपना धर्म मान लो। समझ गए? हम देश की सेवा कर रहे हैं और आज फौज सीमाओं में है तो हम लोग धर्म कर पा रहे हैं, और वहाँ से हट जाए तो नहीं। तो धर्म हर क्षेत्र के व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होता है। वहाँ आप अधर्म से बचो, यही आपका सबसे बड़ा धर्म है। समझ गए? फिर भी समय और सुविधा के अनुसार जब टाइम मिले, अपने मन को रिचार्ज करने के लिए आजकल तो संसाधन है जो आप शायद करते भी हो, सत्संग करो जिससे प्रेरणा मिले, और प्रेरणा पाकर जितनी धार्मिक क्रियाएं संभव हो कर सकते हैं अपने समय और सुविधा के साथ। जहाँ तक अशुद्ध वस्तुओं का प्रयोग करना, अब अशुद्ध वस्तुओं में किस तरह की वस्तु है? बेल्ट वगैरह, बेल्ट हो गया, वो ये ड्रेस बूट्स हो कोड के, गए, हाँ, ड्रेस ड्रेस कोड कोड के अनुसार है। अब उसे तो अब नज़रअंदाज करना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी अनिवार्यता है, पर उसका भी अगर अल्टरनेट मिले तो ये प्रयास करना चाहिए कि क्या बिना चमड़े का या सिंथेटिक वस्तुओं का कुछ उपयोग किया जा सकता है, कपड़े का किया जा सकता है या नहीं। और एक मैं तो चाहता हूँ कि इस विषय पर जितने लोग सुन रहे हैं जो इस दिशा में सक्षम हो, सरकार तक बात पहुँचानी चाहिए। तो इससे अहिंसा प्रधान लोगों के हृदय में एक अच्छी भावना जगेगी और उनको अच्छा लाभ भी मिलेगा। बहुत बहुत आभार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बाहुबली भी बाहुली, आप पूछना चाहते हैं? पूछो। नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज। मेरा एक क्वेश्चन है, घर में प्रतिमा होना चाहिए या नहीं, और होगा तो उसका पश्चात क्या करना चाहिए? देखिए, घर में प्रतिमाएं तभी बिठाओ जब मंदिर बहुत दूर हो। अब मंदिर पास हो तो घर में प्रतिमा नहीं रखो, पास में मंदिर रखो। और पहले से यदि है तो अच्छे से शुद्धि पूर्वक उनकी पूजा अर्चा करो। जब तक शुद्धि का पालन हो रहा है तब तक रखो, और नहीं है तो विनय पूर्वक किसी जिन मंदिर में विराजमान कर दो। नमस्तु महाराज, नमस्ते। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सुनील जी बिलाला, इंदौर। उसके नमस्तु गुरुदेव। इंदौर से सुधीर ने नमस्तु बोलते हुए अपनी शंका जाहिर करी है। अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। गुरुजी ज़िंदगी में अपना किरदार कैसे निभाएं कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे? अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। बहुत अच्छा वाक्य है। किरदार कैसे निभाएं कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रह जाए। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जो किरदार मिला है उसमें जीवंतता रखो बस, और उसे किरदार मान कर निभाओ, तालियां बजेगी। नमस्ते। रील को रियल फील दे दो। हम लोग अपने किरदार में ठीक तरीके से जीते नहीं, उसमें अपनी बुद्धि लगा देते। संत कहते हैं तुम जो जीवन जी रहे हो ना, उसे एक नाटक की तरह रखो, और ये मानो ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा केवल अभिनय है, और मुझे अभिनय पूरा करके निकल जाना है। उसमें अपने कर्तृत्व को हटा दो, जिंदगी निहाल हो जाए। श्रीमान संजय जी बिलाला, और उसके बाद राज रानी। हाँ बोलो। नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी, आज आपने सुबह प्रवचन में भी कहा था
कि मनुष्य को अपने से छोटे व्यक्ति की तरफ देखना चाहिए। वो तो मैंने सुना, पर मेरी एक शंका ये है कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी किसी से तुलना करना चाहिए या फिर अपने को वक्त के भरोसे छोड़ देना चाहिए? देखिए, तुलना नहीं करना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। तुलना करने से ईर्ष्या का भाव आ सकता है, लेकिन हम प्रेरणा करें तो बहुत कुछ पा सकते हैं। अपने से आगे वाले को देखकर प्रेरणा लो और अपने से नीचे वाले के देखकर अपने मन में अहोभाव जगाओ। ये दोनों हमारे जीवन के विकास के मूल आधार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रीमान संजय जी बिलाला। महाराज जी वंदना पे जा रहे हैं कल सुबह। हाँ बिल्कुल, आशीर्वाद चाहिए। यहाँ का पहला प्रयोजन तो वही है। हाँ, श्रीमान संजय जी बिलाला। उसके बाद तैयारेंगे कटनी, सतना और जबलपुर की सभी श्राविकाएँ सरिता जी, मनीषा जी के साथ। नमोस्तु गुरुवार। गुरुवार, बालक तीर्थंकर जब माँ के गर्भ में आने वाले होते हैं तो 6 महीने पहले ही रत्नों की वृष्टि होने लग जाती है, पर माँ को क्यों नहीं मालूम होता है कि बालक तीर्थंकर गर्भ में आने वाले हैं, जबकि नगरवासियों को, इंद्र को, सभी को मालूम रहता है? मालूम ये होता है कि तीर्थंकर आएंगे, पर किसके यहाँ आएंगे थोड़ी पता लगा। ये नहीं मालूम। हालांकि गर्भ कल्याणक के दिन, गर्भ कल्याणक के समय इंद्र जब उनका सत्कार करता है तब भेद खुलता है। तीर्थंकरों के घर में रत्नों की वर्षा होती है, पर तीर्थंकर के घर में रत्न की वर्षा होती है, और कौन है? घर में एक ही स्त्री तो नहीं रहती होगी, अनेक रहती होगी। हाँ, अनेक हो गए तो उसमें वैसी व्यवस्था बन सकती है। समझ गए? चलिए। कटनी, सतना, जबलपुर की सभी श्राविकाएँ श्रीमती सरिता जी, मनीषा जी के साथ। महाराज जी, विद्या हराणम रिद्धि का अर्थ क्या है? क्या मानती हो? नहीं समझ में। विद्या हरानम जो शब्द है वो विद्याधर का प्राकृत रूप है। नमो विद्या हरानम, यानी विद्याधरानम नमो। विद्याधर जो विभिन्न प्रकार की विद्याओं को धारण करने वाले मुनि होते हैं, उनको विद्याधर कहते हैं। नमोस्तु महाराज। हाँ, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज जी, सहज ही जिज्ञासा हुई है कि जब 5 परमेष्टि में हम आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के जब पाद प्रक्षालन कराते हैं तो लेडीज कलश पकड़ लेती हैं और पुरुष वर्ग पाद प्रक्षालन करते हैं, तो ऐसा क्या हम तीर्थंकर प्रतिमाओं के साथ भी कर सकते हैं क्या? अरे ये तो थोड़ा सा आप लोगों को छूट मिल गई, पर जो जो महाराज के साथ करते हैं वो भगवान के साथ मत कर देना। भगवान का रूप अलग है, मुनि का स्वरूप अलग है। और बोलो जल्दी। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज जी, जब आप लोग के सानिध्य में आते हैं तो समता, आप लोग की समता को देखते हैं, तो हम लोग को ग्रस्त कैसे समता भाव लाए अपने अंदर? मतलब बस सोचो कि जो गुरुओं के पास है उसका कुछ अंश तो हमें मिल जाए, उतने में जीवन धन्य हो। हाँ, गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सतीश जी, पुणे शपथनिक। श्री कोटि से नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। महर्षि, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए आदमी आत्मा का कल्याण कैसे करें, कैसे बिगनिंग करें, कैसे चालू करें कम से कम इसको? गृहस्थ जीवन में रहते हुए आत्मा का कल्याण कैसे करें? सबसे पहले मैं आत्मा हूँ ये धारणा पक्की बनाओ। मैं सतीश नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अपने भीतर अध्यात्म की एक ज्योति जगा। और जब मनुष्य के हृदय में अपने आत्मस्वरूप का बोध घटता है, आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट होता है, उसके अज्ञान का निवारण होता है, उसे अपने जीवन में एक सहज प्रेरणा प्रकट होने लगती है और वो जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो पाता है। श्रीमान राकेश जी, धर्मचंद जी मोदी, नागपुर। उसके बाद तैयारेंगी श्रीमान राकेश जी। हमारे से छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है। हाँ, पूछ लीजिए। पूछिए पूछिए पूछिए। हमारे नॉर्मली देखा है कि अपने मंदिरों में डॉक्यूमेंटेशन जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं या डिजिटलाइजेशन वो नहीं है। अभी जैन इंजीनियर एसोसिएशन ने ये चालू किया है। हमारे पुणे के मंदिरों में भी काफ़ी मंदिरों में पाया गया कि उनके पास या तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स नहीं है या है तो उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है।
तो इसके लिए थोड़ा आपके लेवल से कुछ संदेश बहुत मिल जाए। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। यद्यपि इस मंच से संदर्भ में अनेक बार मैंने कहा है, अनेक बार कहा है, लेकिन ये लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पूरे देश के सभी मंदिरों से संबद्ध लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अब डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। पुराने समय में लोग केवल ज़बानी बातें कर देते थे या लिखा पढ़ी रहती थी। जो हमारे पदाधिकारी होते थे वो वर्षों होते थे, तो मंदिरों के सारे डॉक्यूमेंट्स उनके ही पास रह जाते थे। अब वो चले गए तो उनका कोई अता पता नहीं, और इससे हमारी बहुत सारी संपत्तियां खुर्द बुर्द होने लगी है। अच्छे अच्छे स्थानों के संपत्ति पर दूसरे लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर कब्जा किया है। तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि जितने भी मंदिर और अन्य धार्मिक संस्थान हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल तत्परता के साथ ठीक करे, बनवाए, जो कमियां उसे ठीक करे, और एक प्रस्ताव पारित करके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किसी व्यक्ति के पास न रखे, वो ट्रस्ट के लॉकर में रखा जाए और उसका विधिवत उल्लेख हो ताकि पीढ़ियाँ उसको देख सके और वो हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। ये प्रयास सभी मंदिरों के कमेटियों के लोगों को करना चाहिए। उसी से आपके पाप का प्रक्षालन। इसका डिजिटाइजेशन हो जाएगा तो भी अच्छा रहेगा। डिजिटाइजेशन करने के साथ जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करें, कम से कम हार्ड कॉपी। ओरिजिनल तो डिजिटाइल नहीं होता है ना। नहीं सर, ओरिजिनल पेपर्स जितने हैं उनको सबको लॉकर में रखना ये ज़्यादा उपयुक्त है। श्रीमान सुरेख चंद्र जी नोएडा, अगली शंका के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती सुषमा जी सागर। मुनीष जी, मेरी शंका ये है कि मोह तथा मोहनी कर्मोदय में क्या संबंध है? मोह और मोहनी कर्म के उदय में क्या है? मोहनी कर्म बीज है और मोह उसका फल है। हो गया। मोहनी कर्म बीज है और मोह उसका फल है। छोटा उत्तर में समझ में नहीं आता। मोह तथा मोहनी कर्म, बोल दिया ना। मोह क्या मोह मोहनी कर्मोदय के कारण ही है? बोल तो दिया, बीज के बिना फल होता है क्या? चलो आगे बढ़ो। श्रीमती सुषमा जी विनोद जी सागर। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरे परिवार और मेरी ओर से सत नमोस्तु, सत नमोस्तु। गुरुवार मैं बहुत दिन से सोच रही थी गणधर विधान करती हूँ, लेकिन यहाँ पर जब मैं देखा प्रतिदिन होता है, इसका क्या महत्व है और हम लोग को क्या लाभ है इसका? देखिए, गणधर वलय विधान के विषय में मैंने अनेक बार कहा। गणधर वलय मूल भगवान के मुख से निकले हुए कृति अनुयोग द्वार के सूत्रों पर आधारित मंत्रों का विधान है। जैसे अभी रिद्धि मंत्र के बारे में कहा, नमो जिनानम आदि, ये विधान शुद्धि का विशेष कारण। किसी को मुनि दीक्षा लेने के पूर्व गणधर वलय विधान करने का विधान है। हम लोग अपना पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं, उससे पूर्व गणधर वलय पढ़ते हैं। आप लोग भी अगर देखा जाए तो परमर्षि मंगल के रूप में नित्य प्रकंपाद्भुत के वलौघा, ये एक प्रकार का गणधर स्तवन है। गणनायक गणधर विघ्न निवारक होते हैं, शुद्धि कारक होते हैं। तो अनेक प्रकार के विधान सब जगह होते हैं, शांति विधान तो सभी करते हैं। चूँकि मैंने अनेक वर्षों से गणधर वलय मंत्रों की आराधना की और ये मुझे बहुत प्रिय है और इसका प्रभाव भी मैंने महसूस किया। तो यहाँ लोगों ने बोला महाराज कोई विधान तो होना चाहिए निमित्त। तो मैंने कहा कि अगर आप विधान ही करना चाहते हो तो गणधर वलय विधान करो और संस्कृत का गणधर वलय विधान करो। आपको यहाँ पुस्तक उपलब्ध है। 1 घंटे में आपका 1.25 घंटे में पूरा विधान हो जाता है, एक एक मंत्र 9 बार उच्चारित करके, और आनंद आता है। यहाँ तो रोज होता है, किसी न किसी की ओर से प्रत्यक्ष आकर के भी लोग करते हैं। और आप लोगों से भी कहता हूँ व्रत उपवास करना, गणधर वलय का व्रत करो, गणधर वलय विधान करो। ये जीवन के कल्याण का बहुत अच्छा माध्यम है, इसका अचिंत्य प्रभाव है। इसलिए जो भी करना चाहे जरूर करें। परम पूज्य मुनिवर ने गणधर वलय विधान की चर्चा की।
विगत 2 वर्षों से लगातार यहाँ पर गणधर वाले विधान हो रहा है और जो भी अपने परिवार की ओर से यहाँ आकर विधान करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं 3 दिन की आवास भोजन की व्यवस्था के साथ 31,000 रुपये में आप इस सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें परिवार के 8 सदस्यों को यहाँ पर रुकने भोजन आदि की व्यवस्था होगी। और यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं तो 11,000 के माध्यम से आप इस अनुष्ठान को करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गणधर वलय की पुस्तक की चर्चा गुरुवर ने की है, जिन्हें भी ये पुस्तक प्राप्त करना है MP भवन बुक स्टॉल है, वहाँ से अवलोकन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप भोपाल के आसपास के श्रावक हैं तो भाई विकास जी आपसेट वालों से संपर्क करके ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। आइए अगली संख्या के लिए गुणायतन ट्रस्टी सुरेखा जी साहब पुणे, उसके बाद श्रीमती नूतन जी अशोक जी अलवर। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु महाराज जी। अपने घर की कीमती वस्तु गुम जाती है और बहुत ढूंढने से नहीं मिलती, और ऐसे घर में आप सब नौकर है उनका हमारे तभी से संशय उत्पन्न होता है, और हम बोलते हैं कि कैमरे में आपका फोटो आया है घर में, ऐसा बोल के कई दिनों से वो जहाँ ढूंढे वहाँ मिलती है वस्तु। और ऐसे में मुझे तो प्रतिमा है, फिर भी मन में आता है कि ऐसा हुआ मिलनी चाहिए। महाराज ये दोष है का क्या है? देखो, कीमती वस्तु है, खोती है, तकलीफ तो होगी, लेकिन ये एक प्रकार का अर्थ ध्यान है, इससे बचना चाहिए। कीमती वस्तु खोए उसे खोजो पर सहजता को बना। समझ गए? आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ये बैठी हैं भी रांची वाली, इनके घर में इनके ही घर का एक सेवक इनके जितना माल था सब साफ कर दिया। आप समझ सकते हो कितना होगा, थोड़ा बहुत नहीं था, समझ गए? और पूरा, अब स्वाभाविक ही कि तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन इनकी सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि इनने और इनके बेटे ने दोनों ने कहा हमें कोई कार्रवाई नहीं करना, हमारा होगा तो मिल जाएगा और नहीं मिलेगा तो जाएगा। हालांकि प्रयास करने से काफ़ी कुछ अंशों में मिल गया, बाकी कुछ रहा, लेकिन इनने उसको बहुत आसानी से सलट लिया। ये भी एक उदाहरण है। चीज़ें खोजो पर चैन मत खो। कई बार हम लोग किसी पर व्यर्थ शंका करते हैं, चीज़ें अपने ही पास रहती है, तो व्यर्थ शंका नहीं करना, पर आंखें मूंदना भी मत। गुरुदेव का एक बहुत सुंदर हाइकू है, आंखें न मूंदो, ना ही आंखें दिखाओ, सही क्या देखो। आंखें ना मूंदो, ना ही आंखें दिखाओ, सही क्या देखो। जागरूक रहो। गुणायतन संरक्षक श्रीमती नूतन जी अशोक जी अलवर। नमोस्तु गुरुवर, सत सत नमोस्तु। महाराज जी, जब हम व्रत उपवास इत्यादि करते हैं तो आत्मा बहुत खुश रहती है उस दिन, और जिस दिन हम खाते हैं तो शरीर बहुत खुश होता है, बढ़िया खाना मिलता है। तो महाराज जी ऐसा क्यों होता है? और महाराज जी इसमें मन का क्या रोल होता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं तो कहता हूँ आत्मा खुश रहे वही काम कर लो, लेकिन शरीर रहेगा तभी तो व्रत उपवास करोगे। इसलिए बीच का रास्ता निकालो, आत्मा को भी खुश रखो और शरीर को भी खुश रखो, दोनों के साथ तालमेल बना कर चलो। तद्व्रत आचर्यव्यम यत्र न संशय तुला मारोहति शरीर मनसी। उसी प्रकार के व्रत का आचरण करो जिससे शरीर और मन पर दुष्प्रभाव न पड़े। ये रास्ता अपना। महाराज जी, मन का क्या रोल होता है इसमें? मन हमारे संकल्प, हमारी रुचि से जुड़ा है। जिनको व्रत उपवास में रुचि होती है उनको व्रत उपवास में बहुत आनंद आता है, और जिनकी रुचि खाने में होती है उनके व्रत उपवास के नाम पर प्राण निकलते हैं। तो इसलिए एक फार्मूला देता हूँ, उपवास तो खुशी से करते ही हैं, भोजन इसलिए करो कि फिर उपवास करना है, हिसाब बराबर। महाराज साहब, इन्होंने 12-34 व्रत ली हुए हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 6 साल हो गए। देखो उसके बाद भी फिट कितनी है, थोड़ा दिखा रहे कैमरामैन कवर करें, महीने में 10-12 उपवास तो हो ही जाते होंगे।
महीने में 10 से 12। बहुत बढ़िया, 6 साल हो गए बहुत लगातार सुंदर, करते, बहुत 800 करीब हो गए। बहुत सुंदर। अनाया जैन ग्वालियर। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। रविवार का व्रत करने से हम बच्चों को क्या लाभ है, इसमें नमक क्यों नहीं खाते? देखो, व्रत तो करने से हमारे कर्म कटते हैं, संस्कार बढ़ते हैं, तो व्रत तो सबको करना चाहिए। अब पारसनाथ जिनेश्वर पूजो रविवत के दिन भाई, सुख शांति सब मिले सहज ही आनंद मंगल गाइए, तो लालच दिखाने के लिए। हम व्रत करें अपने मन की शुद्धि के लिए, समझ गए। और सप्ताह में एक दिन नमक नहीं खाएंगे तो अपनी जिह्वा इंद्री पर कंट्रोल करने की क्षमता आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना, तो इंद्री जय का अभ्यास होगा। ठीक है, चलो। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। मुनिराज को नमोस्तु। महाराज श्री, ऐसा देखने में आता है कि जब तक किसी को किसी की ज़रूरत होती है तब तक उसकी खूब अहमियत होती है, उसके बाद उसकी अहमियत खत्म हो जाती है, तो ऐसा क्यों? ये संसार यूज एंड थ्रो। तुम्हारी ज़रूरत है तब तक की अहमियत है, और ज़रूरत पूरी होने के बाद किसी की अहमियत नहीं। जैसे दिया सलाई जब तक उपयोग में आती संभाल के रखते हैं, रगड़ लेने के बाद दूर फेंका जाता है, समझ गए। तो हमें इस सच्चाई को स्वीकारना चाहिए। और हर व्यक्ति को ये अंदर, मैं तो अपने मन में हमेशा सोचता हूँ, एक दिन मुझे भी अप्रासंगिक होना है, एक दिन मुझे भी अप्रासंगिक होना है। ये चमक धमक हमेशा नहीं रहनी। मैं रोज़ सोचता हूँ हर मनुष्य को एक दिन होगा, तो उस दिन को अभी से सामने रखो और ये मान के चलो जब तक है तो है। अपनी उपयोगिता को बरकरार रखो ताकि तुम्हारी अहमियत बनी रहे, अगर अहमियत चाहते हो तो। अपनी उपयोगिता को खंडित मत होने दो, उसे खोने मत दो, और ऐसी भावना रहो कि मेरी ऐसी उपयोगिता हो कि मैं सबके काम आ सकूं। क्या बात है। ऐसे भाव बढ़ो, अपने आप के अंदर धार देने की कोशिश रखो, जीवन आगे बढ़े। इतने अच्छे अच्छे सूत्र महाराज देते हैं, आपकी तालियां बहुत कम बजती, अच्छे से बजाइए। ब्रिटिश राविका गुणायतन ट्रस्टी नीति जी कलरैया मुंबई, उसके बाद बहन अनीता दीदी प्रतिभा परीक्षा इंदौर। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन, परिवार का, सकल दिगंबर जैन समाज खारघर का भी। महाराज जी, एक प्रश्न है कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं जब उनको प्रशस्ति लिखी जाती है तो महिलाओं के नाम उसमें क्यों नहीं लिखे जाते हैं, खाली पुरुषों के या बेटों के, उनके खानदान के लिखते हैं? इसका आगम में कोई है क्या विधान? देखिए, वर्तमान में ये परंपरा है, सो चले आ रही है। एक विद्वान ने मेरा ध्यान इस विषय पर आकृष्ट किया था, सुदर्शन जी के माध्यम से उनका पत्र भी आया। प्राचीन अनेक प्रतिमाओं में उल्लेख देखने को मिलता भी है, कई जगह तो महिलाओं के द्वारा बनाने का उल्लेख है, पर फिर भी वर्तमान में ऐसा गुरु परंपरा से नहीं है। तो विकल्प क्या करना, भगवान के आसन में नाम आए या ना आए, सिद्धालय में मेरा स्थान होना चाहिए। क्या बात है। इतनी बात करो। और एक बात बोलूं, ये नाम भी इतने आज लिखे जाने लगे। प्राचीन काल में तो किसी का नाम ही नहीं रहता था। खजुराहो में कोई का नाम है क्या? बस सामान लिख दिया। पर ये इसलिए लिखा जाता है कि इतिहास सुरक्षित हो, इतिहास लिखे, इसलिए इसका विकल्प नहीं करना। बहन अनीता दीदी प्रतिभा परीक्षा जबलपुर। महर्षि के चरणों में बारंबार 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 नमोस्तु महर्षि। बोलो। महर्षि, ऐसा कहते हैं कि धन से नहीं मन से अमीर बनो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मंदिर सोने का बना दो, प्रतिमा सोने की रख दो, कलश सोने का चढ़ा दो, लेकिन जो मस्तक होता है वो पत्थर में ही झुकता है। उसके बावजूद, सबको ये मालूम है, उसके बावजूद भी मन से अमीर नहीं बन पाता। इसको मन से अमीर कैसे बनाएं? ये बहुत अच्छा सवाल है। मन से अमीर कैसे बने? मन से अमीर वही बन सकता है जो विचारों से अच्छा हो। जिसके विचार अच्छे होते हो वो मन से अमीर होता है। हम ऊंचा सोचें, हल्का न सोचें। देखिए, एक घटना बताता हूँ। मन से अमीर व्यक्ति का, एक गरीब आदमी 3 दिन से भूखा था, भिखारी था। वो एक घर में कुछ मांगने के लिए गया।
घर वाले ने, सेठ का घर था, सेठानी घर में थी, उसने इनकार कर दिया। उसने कहा माँ जी 3 दिन का भूखा हूँ, कुछ तो दे दो। कह दिया नहीं, हाँ कुछ नहीं है। माँ जी कुछ तो दे दो। उसे गुस्सा आया और उसने फर्श पोंछने का, पोंछे का जो कपड़ा है उसको फेंक कर उसे दे दिया। उसने बड़े प्यार से उसे उठाया और सोचा चलो कुछ तो मिला। उसके बाद सांझ ढलने पर वो मंदिर गया। उसी पोतने से उसने एक बाती बनाई। अब भगवान के घर में उसकी ज्योति जलाकर उसने प्रार्थना की, हे प्रभु जैसे इस बाती का प्रकाश है ऐसा ही प्रकाश उस सेठानी के हृदय में बन गया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। यह है विचारों की अमीरी। बहुत सारे लोग होते हैं जो धन से अमीर होते हैं, विचारों से दरिद्र। पर मेरे संपर्क में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जितने पैसों से अमीर है उससे ज़्यादा विचारों से अमीर। मैं एक सज्जन की फैक्ट्री में रुका। जिस दिन हमारा उनने नाम लेने के लिए मना किया, इसलिए नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं बड़ा प्रभावित हुआ। जिस दिन मैं रुका उस दिन उन्होंने पूरे फैक्ट्री को मेरे प्रवास तक के लिए बंद रखा और बोला ये सानिध्य हमारे सारे के सारे सहयोगियों को मिलना चाहिए। स्टाफ नहीं बोला, सहयोगियों को मिलना चाहिए और इनको कब समागम मिलता। उनने हमारा प्रवचन रखा, सारा बड़ा कार्यक्रम रखा। मैंने उनसे पूछा आप इनके विषय में क्या सोचते हो, इन कर्मचारियों के विषय में आप क्या सोचते हो। उन्होंने कहा महाराज जी इन्हें भी मेरे जैसा अमीर बनने का आशीर्वाद दे दो। यह है विचारों की अमीरी। बस ऐसी अमीरी जिसके हृदय में घटती है वही महान होता है। उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य भी ऊंचा। महर्षि आपके ऐसे सदुपदेशों से ही शायद सारे जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव होते हुए पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत सारे भावना योग से और इससे आप ऐसे संकेत हमेशा देते हैं। श्रीमती कीर्ति बहन दिल्ली। नमोस्तु भगवान। अध्यात्म हमें यह बताता है कि सभी जीव स्वभाव से हमारे समान शुद्ध आत्मा है, पर गुरुदेव मंदिर जी में ही हमारा किसी प्रतिमा विशेष से अनुराग होता है, तो इससे क्या सम्यक्त का दोष है? सम्यक्त का दोष नहीं है, इस सम्यक्त का प्रताप है। क्षोभसम सम्यक दृष्टि के साथ ऐसा होता है। शांतिनाथ शांति के कर्ता और पारसनाथ विघ्न के हरता ऐसे बन जाते हैं। तो ऐसे भूमिकानुरूप है, हालांकि हमारे अंदर व्यापकता होनी चाहिए। गुरुदेव इस रूप में नहीं कि वो विघ्न हरता है, इस रूप में नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। परमेष्टि से राग हो और किसी से ना हो, और 24 से हो 25 में से ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित कर रहा हूँ। और